हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज आयुष और आपका स्वागत है ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए टॉपिक वाइज वीकली करंट अफेयर्स अपडेट लाए हैं जो आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगा। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि थंबनेल पे लिखा हुआ है, नेशनल अफेयर्स। तो ये सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर का ही है और इंडिया से रिलेटेड है। शुरू करते हैं। और एक बार इस वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए बताइए कि इनमें से किस दिन को पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, पोलियो का राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ओके, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 2022 के लिए है सिर्फ, तो ये है 27 फरवरी। ओके, अलग अलग साल में अलग अलग तरीके से डेट के हिसाब से चेंज होता रहता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल फॉर्म में जान लेते हैं। अब जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, कौन है? डॉक्टर मानसुख मंडाविया। इन्होंने नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव 2022 के लिए 26 फरवरी से लॉन्च कर दिया था। अब ये जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये 27 फरवरी को ऑर्गेनाइज हुआ है। लॉन्च इस दिन हुआ था, ऑर्गेनाइज इस दिन हुआ था। और इंडिया ने, आपको ये भी आ सकता है कि लॉन्च किस दिन हुआ था, और ये दोनों डेट हो सकती हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए आपको ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट तरीके से याद करके रखनी है। अब जो इंडिया ने एक नेशन वाइड NID कंडक्ट कराया, जिसमें 2 सब नेशनल टीकाकरण दिन होंगे, यानी दो दिनों का एक तरह से मान लिए कि टीकाकरण दिन होगा, दिवस होगा हर साल पोलियो के लिए, ताकि जो पोलियो वायरस है, इससे हमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5-7 साल तक के, उनको इससे इम्यूनिटी दे सके, इससे बचा सके और एक पोलियो फ्री स्टेटस मिल सके इंडिया को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब इनमें से किस इंस्टीट्यूट ने साइन करा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, यानी साइन करा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज NIRDPR इन फरवरी 2022? साइन क्यों करा है वो हम आगे बताएंगे, पर किसने करा है भी आपको ये पता होना चाहिए। तो ये करा है ऑप्शन नंबर 4 ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च। अब देखिए मिलेट्स यानी बाजरा, अब इससे तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज है NIRDPR, इन्होंने ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, IIMR, इससे साइन करा है। किन्ने? ICAR और IIMR ने, इन दोनों में आपस में साइन करा है। अब जिनका मेन पर्पस है वो है कि जो इनका एग्रीमेंट है ये फोकस कर सके जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती है, ताकि जो रूरल लोग होते हैं, यानी जो गांव के लोग होते हैं, उनको एनकरेज कर सके, उनको एक बिजनेस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी दे सके। किस एक्टिविटी के तहत, किस मिशन के तहत? तो ये NRLM यानी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन एक्टिविटीज़, इसके तहत, ये जो मिशन है इसके तहत। और ये जो 2023 है, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स चूज़ करा गया है, 2023 को करा गया है जी। 2022 चल रहा है लेकिन 2023 को चूज़ करा गया है। अब जो ये इम्पोर्टेंस है मिलेट्स का यानी बाजरे का, ये है कि जो सरकार है, हमारी भारत सरकार है, इन्होंने 2018 को एक नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसे करा था, यानी 2018 को करा था, 2023 को करा गया है, ताकि जो जितने भी मिलेट प्रोडक्शन होते हैं, बाजरे की उत्पादकता होती हैं, उन्हें प्रमोट कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब इनमें से जो MSME किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड के साथ, जो MSME का रुपे क्रेडिट कार्ड है, इसके साथ लॉन्च करा है? ये लॉन्च हुआ है यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज नारायण राणे इन फरवरी 2022, यानी इस बैंक के माध्यम से इसे लॉन्च करा गया है। तो इसका आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर MSME के जो हैं, यूनियन मिनिस्टर MSME के नारायण राणे हैं, इन्होंने लॉन्च करा है रुपे क्रेडिट कार्ड। यूनियन MSME रुपे क्रेडिट कार्ड है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 25 फरवरी 2022 को। अब ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? सिंधुदुर्ग में। ये 2 दिन का कॉन्क्लेव हुआ था MSME में। अभी जो कार्ड है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और जितने भी उसके एसोसिएशन होते हैं उनको दिया जाएगा, ऑफर करा जाएगा NPCI के साथ। NPCI होता है हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये हमारी जितनी भी पेमेंट्स होती हैं इनकी जांच पड़ताल सही से रखता है, मतलब एक तरह से सिक्योर रखता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। इसके CEO कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजकिरण राय जी हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसे खोजा कब गया था? 11 नवंबर 1919 मुंबई में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट ने, संस्थान ने स्टार्टअप इंडिया के साथ
लॉन्च करा है आयुष स्टार्टअप चैलेंज फरवरी 2022 में। तो ये किसने करा है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने। अब जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है यानी AIIA, ये एसोसिएशन किसके साथ कर रहा है? स्टार्टअप इंडिया के साथ इन्होंने स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च करा है। ये क्या एनकरेज करेगा कि जो अर्ली स्टेज होते हैं स्टार्टअप्स के यानी बिजनेस के, इनोवेशन के, आयुर्वेद सेक्टर में और अल्टरनेट हीलिंग सेक्टर में। अब यहाँ पे 2 विजेताएं होंगे 3 कैटेगरी में, जिनके पास प्राइज होगा 1 लाख फॉर दी विनर, यानी फर्स्ट जो आएगा उसको 1 लाख मिलेगा, और जो विनर होंगे वो इंक्यूबेशन सपोर्ट उनको मिलेगा AIIA से यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, इन्होंने अपना PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम 28 कब तक एक्सटेंड कर रखी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फरवरी 2022 तक इन्होंने जो है अपना एक्सटेंड कर दिया है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने PM केयर फॉर द चिल्ड्रन स्कीम 28 फरवरी 2022 तक जो है एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। ये जो स्कीम थी 31 दिसंबर 2021 तक वैलिड थी, अब 2022 फरवरी तक कर दी है। अब जो स्कीम है ये उन चिल्ड्रन को कवर करती है जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए, सर्वाइविंग पेरेंट्स खो दिए, लीगल गार्डियन, अडॉप्टिव पेरेंट, सिंगल अडॉप्टिव पेरेंट, किसके चक्कर में? कोविड-19 पेंडेमिक यानी महामारी के चक्कर में खो दिए उनको। ये जो स्कीम है उन चिल्ड्रंस का साथ देती है, ये उन बच्चों का साथ देती है। और ये स्कीम कब से स्टार्ट हुई थी? 11 मार्च 2020 से। क्वेश्चन नंबर 6। अब जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, इन्होंने कमीशन करा है 1.7 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट। अब ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पे करा है, कौन से? इंडियन रेलवेज के लिए करा है, कहाँ पे करा है? तो इसका आंसर है बीना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, इन्होंने कमीशन करा है 1.7 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट बीना में, मध्य प्रदेश। ओके, बीना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, इंडियन रेलवेज के लिए। अब जो प्लांट है ये पावर देगा ट्रैक्शन सिस्टम के, इंडियन रेलवे का जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसको, ताकि ये अपना सोलर प्लांट बना सके जो इंडियन रेलवे से ले लिया गया था सेल्फ रिलायंट के लिए। और जो एनर्जी चाहिए यानी जो रेलवे को एनर्जी चाहिए, तो ये पूरा सोलराइज रेलवे स्टेशन बन जाएगा, यानी सोलर पावर से चलेगा। जो इनकी वैकेंट लैंड्स होती है उनको इस्तेमाल करके। जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, ये एक इंडियन गवर्नमेंट की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है जो कि न्यू दिल्ली में बेस है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। CEO कौन है इसके? नालिन सिंघल, प्रेजेंट के हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से। और फाउंड कब हुआ था ये? 1964 में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन है? अश्विनी वैष्णव, 2022 के अनुसार, फरवरी 2022 के अनुसार। अब इनमें से जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यानी IIT, इन्होंने पार्टनर करा है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के साथ यानी JSS इन फरवरी 2022 के। कौन से IIT के साथ करा है? तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, IIT धनबाद। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल फॉर्म में जान लेते हैं। जो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड है, इन्होंने इंडिया के लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चर और जो IIT ISM धनबाद है इनके साथ इन्होंने साइन करा है। अब जो R&D होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये हर एक प्रोजेक्ट पे आप एक साथ कैरी करेंगे। अब जो JSL है यानी जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, ये सपोर्ट दिखाएगी अपना उन इंस्टीट्यूशन यानी संस्थानों को जिन्होंने समर इंटर्नशिप ले रखी है, जिन छात्रों ने समर इंटर्नशिप ले रखी है इन फॉर्म ऑफ पेड। ओके, अब IIT ISM जो है ये एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कराएगी अपने करिकुलम में, जो कि JSL के द्वारा ही सपोर्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है यानी विदेश मंत्रालय, इन्होंने क्या ऑर्गेनाइज कराया कि क्राफ्ट फेस्टिवल कोल सेंस, ये इसका नाम है। 23 से 25 फरवरी 2022 तक इन्होंने फेस्टिवल रखा है। अभी किस सिटी में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR के थ्रू हो रहा है, लॉन्च हुआ है, यानी इसको मनाया जा रहा है एक तरह से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, न्यू दिल्ली में। अब जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है यानी विदेश मंत्रालय, इन्होंने इसका नाम है क्या है? ये क्राफ्ट फेस्टिवल है कोल सेंस। ओके, इसका नाम है। 23 फरवरी से 25 फरवरी तक ये लॉन्च है न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा करा गया? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी ICCR। अभी किसके मदद के अंदर रहेगा? यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव जो वीक है ये इसका सपोर्ट रहेगा।
जो कि 21 से 27 फरवरी तक मनाया गया, यानी ये 23 से 25 है और ये 21 से 27 है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको याद रखनी है। अब ये एक हफ्ते का स्पेशल कोर्स रहेगा फॉरेन पॉलिसी इंडियन मीडिया के लिए। किसके लिए? इंडियन मीडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी। ओके, और ये भी 21 फरवरी 2022 को भी, ये भी, यानी ये तीनों चीज़ें एक ही डेट पे शुरू हो रही हैं। बस ये जो क्राफ्ट फेस्टिवल है ये 23 से 25 फरवरी तक ही रहेगा, बाकी सब एक एक हफ्ते तक के हैं ये दोनों पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फरवरी 2022 में पूछा जा रहा है कि एक सिग्नेचर ट्यून है वंदे भारतम, ये रिलीज़ हुई है एक इवेंट के दौरान जिसका नाम है एकम भारतम। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जो है लॉन्च करी गई है, संस्कृति मंत्रालय जो होता है हमारा। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से एक जो ट्यून है ये कंपोज किसने करी है, बस ये पूछा जा रहा है कि कंपोज किसने करी है। तो इसका आंसर है रिकी केज, ऑप्शन नंबर 1, और विक्रम घोष ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2, यानी दोनों रिकी केज और विक्रम घोष इन्होंने करा है। अब जो सिग्नेचर ट्यून है वंदे भारत की रिलीज़ हुई है 22 फरवरी 2022 को। अब ये कंपोज हुई है ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज, ये इन्होंने ग्रैमी जीत रखी है, और ऑस्कर कंटेंडर है ये, इन्होंने जीता नहीं है, ये ऑस्कर के लिए इनका नाम आया था, विक्रम घोष। इट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग एन इवेंट, यानी कभी जो इवेंट हो रहा था उस टाइम ये लॉन्च हुआ। इवेंट का नाम है एकम भारतम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी सांस्कृतिक मंत्रालय से ये लॉन्च हुआ, इस टाइम पे होस्ट कराया। और जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने एक स्पेशल ट्रॉफी साइन करी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए, रिकॉग्निशंस मतलब एक तरह से पहचानने के लिए, पहचान करवाने के लिए कि जो इन्होंने एफर्ट्स दिए हैं, अपनी पूरी मेहनत लगाई है रिपब्लिक डे इवेंट 2022 के लिए। और जो वंदे भारतम सॉन्ग है ये वंदे भारत नृत्य उत्सव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, राजपथ पे ये प्रेजेंट हुआ था, न्यू दिल्ली नेशनल रिपब्लिक डे इवेंट 2022 में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है यानी DCGI, इन्होंने एक एमरजेंसी यूज़ ग्रांट कर दी है कोविड-19 वैक्सीन के लिए जिसका नाम है कोर्बेवैक्स। ओके, ये नाम है किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए करी है। बिटवीन विच ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, यानी एज ग्रुप क्या होना चाहिए आपातकालीन स्थिति में, जैसे कि अगर हमें इमरजेंसी पड़ जाती है तो उस चीज़ के लिए दी है, इमरजेंसी के लिए ये किन बच्चों के लिए दी है, उनका ग्रुप क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2, 12 से 18 ग्रुप के बच्चों के लिए ये इस्तेमाल करने के लिए दी है। अब जो DCGI है इन्होंने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन जो है, मतलब आपातकालीन स्थिति में इसका इस्तेमाल करने का टिक मार्क लगा दिया कि हाँ इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन का नाम है कोर्बेवैक्स। ओके, किन चिल्ड्रन के लिए करा है? 12 से 18 ईयर्स के लिए ऑफ एज ग्रुप, यानी 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए। अब जो वैक्सीन है ये हैदराबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड में बनी है। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ बनी है? हैदराबाद में बनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। अभी जो कंट्री है ये कंट्री का यानी हमारे देश का पहला खुद का बनाया हुआ रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट कोविड-19 वैक्सीन है। तो जो ये चीज़ है ना, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट, ये पेपर में आएगा क्योंकि ये नया नाम है और इसे करंट अफेयर्स में देखना, ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स में आएगा ही आएगा कि चाहे कुछ भी ना आए मगर ये जरूर आएगा। ओके, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप कि जो मैं आपको करंट अफेयर्स ला रहा हूँ आपके लिए वीकली वाले, ये आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। बस आपका कंटेंट तैयार हो रहा है, आप 10 तारीख तक रुकिए। 10 तारीख के बाद से आपको MCQ टाइप भी GK के क्वेश्चन मिलेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड वाले बच्चों का सारा क्लियर करके, जो SSC के हैं जिसका पेपर SSC मई में है, SSC CHSL का मई में है, और MTS का रिक्रूटमेंट निकलेगा तो उसका भी एक ही साथ हो जाएगा। तो जितने भी तरह के क्वेश्चन बनेंगे MCQ टाइप में मैं डेली 25-25-25 लाऊंगा और उसको करेंगे ताकि आपकी जो GK वो स्ट्रांग हो जाए। ओके, तो आप बने रहिए, जब तक आप करंट अफेयर्स को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए कल मिलते हैं, और उसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जैसा कि आपको रोज़ मिल जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे। तब तक के लिए आपसे कल मिलते हैं, कल नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, और आप 10 तारीख तक बस इंतज़ार करिए। 10 से 11 के बीच में तो इंडियन कोस्ट गार्ड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद SSC का कोर्स स्टार्ट कर देंगे, CHSL का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।